और कृपा करके प्रभु जिनके हृदय में नित्य लक्ष्मी जी वास करते हैं, ऐसे प्रभु हम दासियों के ऊपर कृपा करो, हमको शरण में लो। ये बात यहाँ श्लोक में कई और आगे कह रहे हैं। कास्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोद्विजद्रुममृगा पुलकान्य बिभ्रन्। ए श्याम सुंदर, क्या बतावें आपको, हमारे मन की पीड़ा का वर्णन प्रभु आपके आगे कैसे करें। और प्रभु आपका सौंदर्य कैसा है, आपकी सुंदरता इतनी कमनीय है। और क्या बतावें प्रभु, आपकी सुंदरता की बात करूं, आपके उस बंसी बजाने का जो ढंग है, जिसमें जैसा आरोह अवरोह युक्त आप वेणुनाद करते हो, आपका वो मधुर हास्य, आपकी वो बांकी चितवन को देख के प्रभु, ये त्रिलोक के अंदर ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपके ऊपर मोहित न हो जाए। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी मधुर मुस्कान पे, जो आपकी बांकी चितवन में और आपकी मधुर बांसुरी के ऊपर मोहित होए बिना रह सके। तो प्रभु हम भी आपके ऊपर मोहित हैं। और प्रभु यदि आपके सौंदर्य का वर्णन करना चाहूं तो आपका जो सौंदर्य है, मानो उसकी एक बूंद से ये पूरे विश्व का सौंदर्य बना है। आपके सौंदर्य की एक बूंद से प्रभु ये पूरे विश्व का सौंदर्य हम देख सकते हैं। तो प्रभु आपका सौंदर्य वो कैसा होगा। और ऐसे श्याम सुंदर से हमने प्रीत लगाई है, और ये प्रीत भी ऐसी है कि कहीं भी ना जाए और सही भी ना जाए। उसको ही तो कहते हैं हिलक। क्या कहते हैं, अपने वहां हिलक के पद आते हैं ना। हिलक किसको कहते हैं कि हृदय की ऐसी चोट कि जो स्वयं सही भी ना जाए और किसी से कहीं भी ना जाए। इसलिए तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, ये जो चोट हमने खाई है, ये जो प्रीत हमने आपसे करी है, ये जो स्नेह का संबंध आपसे जोड़ा है, प्रभु प्रेम करना क्या होता है कभी आप गोपियों से पूछो। प्रभु आपके लिए तड़पना क्या होता है कभी हमसे पूछो। जानते हो प्रभु हमारी क्या दशा है। प्रभु ने क्या क्या दशा है, गोपियां कहती हैं, प्रीति श्याम सोखिनी में तो, प्रीति श्याम सोखिनी में तो, प्रीति श्याम सोखिनी में तो, को भूनि दो को भूबंदो अब तो होया है धर दीनी में तो, प्रीति श्याम सोखिनी में तो, प्रीति श्याम सोखिनी मैं तो, प्रीति श्याम सोखिनी। एक बार जो मन लगना था वो लग चुका है, एक बार जो तार जुड़ना था जुड़ चुका है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप आह भरते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी दशा गोपियों की हो गई जब आपकी बांसुरी सुनी, लोक लाज को छोड़ा, सारी कुल की मर्यादा को छोड़ा, आपके भरोसे अब जो होगा देखा जाएगा। अभी तक तो अपनी प्रीत को छुपाते रहे, अभी तक तो अपनी प्रीत प्रकट न होने दी। लेकिन जब एक नदी के अंदर बाढ़ आ जाता है, एक नदी के अंदर जब बाढ़ आती है, फिर उस नदी के हाथों में कुछ रहता नहीं है। जहां से वो जल जाए, जो भी आए उसको बहा के ले जावे। और वही दशा हम गोपियों की हो गई है जिस दिन से प्रीति हमने करी श्याम सुंदर के संग। वही बात गोपियां कह रही हैं कि जा दिन प्रीति करी श्याम संग। जो प्रतिव्रत तो या ढोटा सो, इने समय प्यो दे। जो व्यभिचार तो नंदनदन सो, जो व्यभिचार तो नंदनदन
में तो प्रीति श्याम सोकिनी में तो प्रीति श्याम सोकिनी में तो प्रीति श्याम सो प्रीति श्याम सो प्रीति श्याम सोके हे श्याम सुंदर, जब आपसे प्रीत हो गई, आपसे मन लग गया और आपसे प्रीति कर ली, फिर प्रभु और क्या बाकी रह गया और क्या प्राप्त करने को बाकी रह गया? जब ये मन आप में लग गया, अब चाहे दुनिया जान ले, अब चाहे दुनिया पहचान ले, प्रभु हम तो आपके हो चुके हैं, बस प्रभु और क्या मांगे? और आखिरी श्लोक के अंदर यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, व्यक्तं भवान व्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकज मार्तबंधो तप्तस्तनेषु शिरस्सु च किंकरी। हे श्याम सुंदर, अब ये बात प्रभु हमसे छिपी हुई नहीं रही कि आप स्वयं नारायण हो और नारायण प्रभु देवताओं की रक्षा के लिए भूतल पे प्रकटते हैं और ब्रजमंडल का भय हरने के लिए प्रभु आप पधारे हो और दीनों के ऊपर कृपा करना आपका स्वभाव है और आप करते भी हो। दीनों के दुख को दूर करते हो, पीड़ितों के पीड़ा को दूर करते हो, दुखियों के दुख को दूर करते हो। तो प्रभु हम भी दुखी हैं और हमको दुख है प्रभु आपके वियोग का। हे प्रभु हमारी पीड़ा को दूर करो। आपका श्री चरणारविंद हमारे हृदय के ऊपर, हमारे मस्तक के ऊपर, हमारे नेत्रों के ऊपर पधराओ और हमारी जो पीड़ा है प्रभु आप उसको दूर करो। और जब गोपियों ने ये गीत गाया, दीनता मन में आई और जहाँ भगवान ने भी देखा कि हाँ गोपियाँ मेरे पास आई तो हैं, सब कुछ त्याग के आई हैं और गोपियों का भाव भी मेरे लिए दृढ़ है। जो घड़ा कभी कच्चा हुआ करता था, अब वो घड़ा पक चुका है, वो घड़ा पात्र हो चुका है और जब पात्रता आ गई है तो भगवान ने कहा अब इनका अधिकार आ गया है कि ये रास में प्रवेश कर सकती हैं। और भगवान ने पूछा बताओ गोपियों तुम्हारी क्या इच्छा है? और गोपियों ने कहा कृपानाथ इच्छा तो आप जानते ही हो, युगों युगों से जिसकी कामना के लिए हम भूतल पे आई हैं, जिसके लिए अनेक अनेक व्रत किए, अनेक अनेक अनुष्ठान किए कि श्याम सुंदर के संग हम रास करें, कृपा करके हमारा वही मनोरथ प्रभु आप पूरा करो, हमारे संग प्रभु रास करो। और जब ये गोपियों ने बात करी और प्रभु को लग गया कि गोपियाँ मेरे पास आई हैं और ये गोपियाँ मेरी ही हैं, मेरे पास तो हैं, मेरे सामने तो हैं, लेकिन ये मेरी ही हैं। देखो दो वस्तु दुनिया में होती है, जब तक प्रभु को लगता रहे कि ये मेरा भी है तब तक कृपा नहीं होती, लेकिन जब प्रभु को लगता है कि ये मेरा ही है तब कृपा का अनुभव होता है। हमारे और प्रभु के बीच में अंतर कितना है? सिर्फ ये भी का और ही का। हम भी जब प्रभु को चाहते हैं तो कहते हैं अपनी जो आवश्यकताओं की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट अपन ने बना के रखी है ना, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसी हमारी डिमांडों की बहुत लंबी लिस्ट के किसी छोटे से कोने में जो अवसर मिले तो प्रभु भी चाहिए। हमारी लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर किसी एक कोने में अपन ने प्रभु का नाम लिखा है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में ये भाव है कि भगवान भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, तब तक मैं मिल नहीं सकता। लेकिन जब तुम्हारे मन में ये कामना जग जाए कि भगवान भी नहीं, भगवान ही चाहिए, उसी दिन मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारे और भगवान के बीच का अंतर कितना है? तो कहते हैं सिर्फ दो शब्दों का, भी और ही। और जिस दिन अपन
भी से निकल के ही में आ गए कि भगवान ही चाहिए। लक्ष्य स्पष्ट हो गया, हमारी मांग निश्चित हो गई कि यही चाहिए। उस दिन प्रभु को मिलते जरा भी देर नहीं लगेगी। प्रभु तो मिले हुए ही हैं और मिले हुए की ही अनुभूति करना है, वही तो है भी। गोपियों ने रास की इच्छा व्यक्त करी और भगवान ने तब अनेक अनेक मंडलों के द्वारा लघुरास किया। और लघुरास करते करते कभी गोपियों की कभी ताली मार रहे हैं, कभी गोपियों के मस्तक पे हाथ रख रहे हैं और नृत्य करते करते ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद गोपियों को हो रहा है। कहीं झांझ बजे, कहीं पखावज बजे, कहीं मृदंग की थापों के आधार पे भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और ऐसे सुंदर नृत्य करते जावें, ऐसी ऐसी ताल दिखावें, ऐसे ऐसे नृत्य दिखावें। भगवान भी गोपियों को कहे, देखो गोपियों, ऐसे ऐसे नृत्य तुमको दिखाऊं, ऐसे ऐसे नृत्य दिखाऊं जो नृत्य तुमने कभी देखे नहीं होंगे। गोपियों ने कहा, कैसे नृत्य? भगवान कहते हैं, देखो अब मैं नृत्य करूं, लेकिन जब नृत्य करूंगा तो मेरे पैरों में जो घुंघरू हैं उसमें से सिर्फ एक घुंघरू की आवाज आएगी। और भगवान जहां गोपियां नाचे, हाथ से ताल लें, और गोपियां जब हाथ से ताल लें और भगवान नृत्य करें, लेकिन दोनों पैरों में घुंघरू हैं, लेकिन सिर्फ एक घुंघरू की आवाज आए। ऐसे नृत्य में पारंगतता है प्रभु के पास। भगवान के देखो, अब मैं नृत्य करूंगा तो मेरे पैरों में रहे दो घुंघरू हिलेंगे और मेरी दोनों ब्रवर हिलेंगे। कैसे नृत्य प्रभु करते हैं? जहां अपने पैरों से ठोकर मारते हैं तो एक घुंघरू इस चरण का और एक घुंघरू इस चरण का, और प्रभु की दोनों ब्रवरें ऊंची नीचे नृत्य करती हैं। ऐसे अलग अलग मुद्राओं के द्वारा, अलग अलग भाव भंगिमाओं के द्वारा भगवान नृत्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे नृत्य करें, गोपियों को और आनंद बढ़े, गोपियों को और स्नेह बढ़े। गोपियां कहती, श्याम सुंदर अब ऐसे नृत्य दिखाओ, अब ऐसे नृत्य दिखाओ। और गोपियां जैसे जैसे कहें भगवान नाचते जाएं, गोपियां जैसे जैसे कहें भगवान नृत्य करते जावें। और गोपियों को लगे, देखो तो सही, अभी तक हम उनके पीछे दौड़ती थी, उनके इशारों पे नाचती थी, और आज देखो वो हमारे इशारे पे नाच रहे हैं। गोपियां कहती, श्याम सुंदर अब ऐसे नाच के दिखा। और जैसे नाचे वैसे भगवान नाच के दिखावें। बोले ऐसे नाचो, ऐसे नाचे। कभी मृदंग की थाप पे नाचे, कभी अलग अलग घुंघरुओं की थाप पे नाचे, कभी मुरली की तान दे के नाचे। ऐसे अलग अलग नृत्य से भगवान नृत्य कर रहे हैं। और उस समय नृत्य करते करते ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि योग माया के द्वारा भगवान ने अपने हृदय का जो आनंद था, वही आनंद गोपियों के हृदय में स्थापित कर दिया। और अपने हृदय का आनंद जो भगवान ने गोपियों के हृदय में स्थापित किया, तो जो गोपियां अभी तक अपने आप को अपूर्ण मानती थी, और वही प्रभु का आनंद कृष्णत्व हृदय के अंदर आया, अपने आप को पूर्ण मानने लगी। जो गोपियां अभी तक अपने आप को जीव मानती थी, उनके अंदर ब्रह्म भाव आ गया। जो गोपी मानती थी कि हम भगवान के अधीन हैं, उनके अंदर ये भाव आ गया, अब भगवान हमारे अधीन है। जो गोपियां अभी तक भगवान के इशारे पे नाचती थी, अब वो भगवान को इशारे पे नचा रही हैं। प्रभु ऐसे नाच के दिखाओ, प्रभु ऐसे नृत्य करके दिखाओ। और जैसे जैसे गोपियां कहें भगवान नाचते जाएं, जैसे जैसे गोपियां कहें प्रभु ठुमके लगाते जावें। और गोपियों को लगा, देखो आज तक तो भगवान के वश हम थे, भगवान हमारे सर्वस्व थे और हम भगवान के अधीन थे। लेकिन देखो लघुरास करते करते हमारे प्रेम ने भगवान को हमारे अधीन बना दिया है, हमारे सौंदर्य ने भगवान को हमारे वश कर दिया है। और देखो अब भगवान हमारे अधीन हो चुके हैं। अब भगवान को हमारे बिना चलता नहीं है, अब भगवान को हमारे बिना आनंद नहीं आता। और जहां नृत्य करते करते भगवान गोपियों के संग नाच रहे हैं, अभी तक तो आनंद आ रहा है, लेकिन उसी समय गोपियों के मन में सौभाग्य मद जागा। जैसे गोपियों के मन में सौभाग्य मद जागा कि देखो दुनिया के अंदर अनेक अनेक स्त्रियां हैं, दुनिया में अनेक अनेक स्त्रियां हैं, लेकिन उन स्त्रियों के अंदर देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हम कितनी श्रेष्ठ हैं कि हजारों हजारों व्रज गोपिकाएं हैं, हजारों हजारों स्त्रियां दुनिया में हैं, लेकिन हम व्रज की गोपियां कितनी भाग्यशाली कि जिनके अधीन भगवान हो गए। ये पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाने वाले भगवान, और आज वो हमारे इशारे के ऊपर नाच रहे हैं। देखो भगवान हमारे अधीन हो गए हैं, भगवान को हमारे बिना सुख नहीं मिलता, भगवान को हमारे बिना चल नहीं सकता। और जहाँ ये भाव गोपियों के मन में आया और भगवान ने कहा, अरे गोपियों मत तो मैंने अपनी यशोदा मैया का सहन नहीं किया, तो तुम्हारा मद कहां से सहन करूंगा। तासाम तद सौभाग्यमदम
वीक्षमाणं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत तासां तत्सौभगमलं वीक्षमाणं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। और जहां गोपियों के अंदर मद दिखा, मान दिखा, और भगवान ने कहा गोपियों मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन किसी के मन में जागा हुआ मद सहन नहीं करता। और जहां गोपियों के मन में मद जागा और नृत्य करते करते भगवान उन गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। दो कारण महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में दिए। भगवान अंतर ध्यान क्यों हुए? दो वस्तु प्रभु को दिखी, प्रशमाय और प्रसादाय। गोपियों के अंदर मद दिखा और गोपी के अंदर मान दिखा। महाप्रभु जी कहते हैं मान किस गोपी ने किया और मद किस गोपी को आया? तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं लघुरास करते करते जब भगवान ने जो सुख प्रभु राधा जी को देते हैं वही सुख जब भगवान ने हर एक गोपियों को दिया तो गोपियों को मद हुआ। और राधा जी के समान सौभाग्य जब भगवान ने हर एक गोपियों को दिया तो राधा जी ने मान किया। और ये मान और मद दोनों दूर करने के लिए भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। बोले क्यों? बोले गोपियों के मध्य में से चला जाऊंगा तो उनका मद जो आया है कि भगवान हमारे वश हैं वो दूर हो जाएगा। और अंतर ध्यान होकर राधा जी के पास जाऊंगा और उनके चरणों में बैठ के उनकी चरण सेवा करके उनको बना लूंगा तो राधा जी का मान दूर हो जाएगा। गोपियों का मद और राधा जी का मान ये दोनों दूर करने के लिए भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए अचानक नृत्य करते करते गोपियां जो बार बार प्रभु का श्रीहस्त पकड़ रही थी मुड़ने गई, झुकने गई, लेकिन कोई दिखा नहीं। विचार करने लगी श्याम सुंदर कहां गए? और देखो अपन को भी लगे कि श्याम सुंदर को यदि छुपने की जगह श्याम को छुपने का मन हो। इस दुनिया में हमारे लिए कहीं छुपना बड़ा सरल है, लेकिन इस दुनिया में यदि प्रभु चाहे कि मैं कहीं छुप जाऊं तो सबसे असंभव वस्तु वो प्रभु के लिए है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जगत का अणु अणु जो है वो ब्रह्म से व्याप्त है। तो इस जगत के अंदर एक भी ऐसा अणु नहीं है जिसमें ब्रह्म न हो। तो जहां ब्रह्म है ही पहले से, कोई खाली जगह ही नहीं है, तो ब्रह्म छुपने के लिए जावे तो कहां जावे? भगवान ने विचार किया इस जगत में कहीं छुपने जाऊंगा, छुप नहीं सकता। कि दुनिया के अंदर एक भी ऐसा अणु नहीं है जिसमें मैं बसा न हूं। और जहां पहले से मैं बसा हुआ हूं तो वहां मैं कैसे छुपूंगा? यदि मैं छुपना चाहूं तो छुपूं कहां छुपूं? भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी ये तुम्हारे बनाए हुए मनुष्य हर बार मुझे ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मैं कंटाल गया हूं। मुझे ऐसी जगह दिखाओ जहां जाके मैं छुपूं तो तुम्हारे बनाए हुए मनुष्य मुझे ढूंढ न सके। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप मोटे बड़े पहाड़ों के ऊपर छुप जाओ। बोले मैं पहाड़ों पे छुप के गया, वहां भी लोगों ने ढूंढ लिया। बोले वन में चले जाओ, बोले वन में गया, वहां भी ढूंढ लिया। बोले सागर के मध्य में जाके छुप जाओ। भगवान ने कहा वो भी करके देखा, वहां भी आपके बनाए हुए इंसान ने मुझे ढूंढ लिया। अब ऐसी जगह मुझे बताओ जहां तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मुझे ढूंढ ना पावे। ब्रह्मा जी कहते हैं पर्वत पे गए, वहां भी लोगों ने ढूंढ लिया। समुद्र के बीच में गए, वहां भी लोगों ने ढूंढ लिया। जंगलों में छुप गए, वहां भी लोगों ने ढूंढ लिया। अब तो प्रभु सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां मेरा बनाया हुआ इंसान कभी ढूंढने का आपको प्रयत्न नहीं करेगा। भगवान ने कहा बताओ ऐसी जगह कौन सी है? तो कहा ब्रह्मा जी ने प्रभु ऐसी कृपा करो आप इंसान के हृदय के अंदर छुप जाओ। क्योंकि वो बाहर ढूंढने का प्रयत्न तो बहुत करेगा पर कभी भी अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न वो नहीं करेगा। और जिस दिन से ठाकुर जी आके अपने हृदय में छुप गए हैं ना, तब से प्रभु को बड़ी शांति है। क्योंकि हम बाहर ढूंढने तो बहुत जाते हैं पर अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न कभी भी नहीं करते। और मैं हमेशा प्रवचनों में कहता रहता हूं भाग भाग के हम तीर्थों में जाते हैं, भाग भाग के हम अनेक अनेक संग लेके जाते हैं। बोले क्यों? बोले प्रभु को ढूंढना है। तो एक वस्तु दुनिया में याद रखना, हम हमेशा भाग भाग के भगवान को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस दुनिया में भाग भाग के भगवान किसी को नहीं मिले। इस दुनिया में भाग के भगवान किसी को नहीं मिले।
इस दुनिया में भगवान जिसको भी मिले हैं उसको भाग के नहीं पर जाग के मिले हैं। भाग भाग के कहीं भी जाओगे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर जहां बैठे हो वहां जो जाग जाओगे तो लगेगा प्रभु सामने ही विराजमान है, प्रभु के सामने ही दर्शन हो जाएंगे। भागना नहीं है, जागना है। भाग भाग के पाने का तो प्रयत्न बहुत कर लिया और भगवान आके ब्रह्मा जी के कहने से गोपियों के हृदय में ही छुप गए। और जैसे ही गोपियों के हृदय के अंदर छुप गए, कोई आचार्यों कहते हैं वहाँ की लता पताओं में छुप गए, कोई कहते हैं लक्ष्मी जी के पास गए, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी के पास गए, कोई कहते हैं राधा जी के पास गए। अनेक अनेक अर्थ इसके कहे गए हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और अब गोपियों को लगा अनायास उनके पास कहीं से द्रव्य आ गया हो, अनायास किसी के पास कहीं से संपत्ति आ गई हो, और अभी तो संपत्ति को वो देख भी ना पावे, संपत्ति का सुख ले भी नहीं पाया, और उसकी संपत्ति लेके कोई चला जाए, उसकी संपत्ति लूट के कोई चला जाए, और जैसी दशा उसकी हो बराबर ऐसी दशा इन ब्रज की गोपियों की हुई। देखो तो सही, शाम मिले तो सही पर शाम को पा न सके। दुनिया में दो वस्तु होती है, एक तो प्रभु का मिलना और दूसरी वस्तु है प्रभु को पाना। प्रभु हमको मिल तो जाते हैं, पर क्या अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकते हैं कि प्रभु हमारे घर में आ गए हैं, यानी हमको मिल गए हैं, पर वो मिले हुए प्रभु को क्या हमने पाया भी है? यदि सत्संग में बैठ के, प्रभु की सेवा में बैठ के भी मन स्थिर न हो, मन प्रभु में न लगे, तो मानो प्रभु घर में मिले तो हैं पर प्रभु को पाया नहीं है। और एक वस्तु याद रखना, मिली हुई वस्तु के ऊपर अपना अधिकार नहीं होता, पाई हुई वस्तु के ऊपर अधिकार होता है। आप चलते चलते कहीं जा रहे हो और रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हुई मिले तो आप उसे लेके आसपास देखोगे, क्योंकि मिली तब है जब किसी की गिर गई है। मिली हुई वस्तु पे अपना अधिकार नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि मुझे यहां रास्ते में गिरी हुई मिली है, किसी की गिर गई होगी। लेकिन जिसकी वस्तु थी वो आके अपन को कह दे कि नहीं आज से तुमको दे दिया, तब उसे पाया कहा जा सकता है। तो मिली हुई वस्तु पे अपना अधिकार नहीं हो सकता, जब उस वस्तु को अपन पा लेवे तभी अपना अधिकार उसके ऊपर हो सकता है। और गोपियां ही सोचती हैं, देखो तो सही, प्रभु हमको मिले, प्रभु ने दर्शन दिए, प्रभु ने हमारे मनोरथ पूर्ण किए, पर कैसा हमारा दुर्भाग्य, मिले हुए प्रभु को पा न सकी। और पा न सकी इसलिए हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए, हमारे प्रभु हमको अकेले छोड़ के चले गए, हमारे प्रभु हमको अकेले वन में भटकते हुए छोड़ के चले गए। गोपियां कहने लगी अब क्या करें? दो अवस्था गोपियों की हो गई, उन्माद और प्रलाप। उन्माद क्या होता है? बिल्कुल पागलों की तरह वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कोई विवेक गोपियों में न रहा। और प्रलाप किसको कहते हैं? किससे पूछना चाहिए और किससे न पूछना चाहिए, ये विवेक भी गोपियों के अंदर न रहा। जब श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में से चले गए, गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए निकली। रात्रि के समय में वन में भटक रही है, भटकती भटकती जावे और कोई श्याम तमाल का वृक्ष देखा, भागती भागती गई कि मेरे श्याम आ गए, मेरे श्याम आ गए। जाके वृक्ष को लिपट गई कि मेरे श्याम आ गए, मेरे श्याम आ गए। गोपियों ने कहा श्याम कैसे हो सकते हैं, श्याम तो हमको छोड़ के चले गए हैं, श्याम तो हमको अकेले रख के चले गए हैं। फिर गोपियों को होश आवे, अरे श्याम कहाँ चले गए, हे श्याम कहाँ चले गए, हे श्याम प्रकट हो जाओ, हे श्याम दर्शन दे दो। लेकिन प्रभु तो चले गए हैं। गोपियां रो रही हैं, पल पल मर रही हैं, पल पल तड़प रही हैं, क्योंकि दुनिया में यदि क्रोध हो, क्रोध मन में आवे पता चल जावे, ईर्ष्या राग द्वेष मन में आ जावे पता चल जावे, पर जब मन के अंदर कब प्रेम आ जावे इंसान को पता नहीं चलता। ये प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है कि कब हमारे अंदर आ जाए, कब हमारे अंदर इसने अपने घर बना लिया हमको पता ना चले। और जब अपना प्रिय अपने पास हो तो पता ना चले कि वो अपने लिए क्या है, लेकिन जब वो अपन को छोड़ के जावे तब पता चले कि वो अपने लिए क्या है। श्याम सुंदर पास थे, गोपियां जान न पाई, लेकिन आज श्याम सुंदर जब उन गोपियों को छोड़ के चले गए और ऐसी दशा गोपियों की हो गई, रात्रि के समय में वन वन में भटक रही हैं, घर घर घूम रही हैं और एक एक वृक्षों से, लता पताओं से जाके पूछ रही हैं, अरे कोई तो बता दो हमारे श्याम क्या हैं, अरे कोई तो बता दो हमारे श्याम कहाँ हैं। चलते चलते आगे गए, आगे हिरनियों का झुंड आया,
और जैसे हिरनियों का झुंड आया, गोपियां कहने लगी, हिरनियों के पैरों में गिर गई, ए मृगली, ए हिरनी, देख तू तो जानती होगी कि मेरे श्याम कहां गए, क्योंकि शाम को तू बड़ी प्रिय है। क्योंकि जब जब भी शाम को हमारे श्याम सुंदर को राधा जी की याद आ जावे और श्याम सुंदर तुम्हारे नेत्रों को देखें तो शाम को राधा जी के नेत्रों का दर्शन होता है। इसलिए हे हिरनी, तुम तो जानती होगी कि हमारे श्याम कहां गए। लेकिन हिरनियों को भी पता नहीं है। गोपियां चलती चलती आगे गई, चढ़ने लगी, पल पल मरने लगी। गोपियों पूछ रही सबसे, अरे कोई तो बताओ हमारे श्याम कहां गए, अरे कोई तो उत्तर दो, हमारे प्रभु कहां गए। चलते आगे गए, वहां कुछ वृक्षों के झुंड थे। उनसे जाके पूछा, अरे वृक्षों, तुम तो कृपा करके बताओ, क्या तुमने हमारे प्रभु को देखा है। तो कुछ वृक्ष थे वो हां के रूप में हिलने लगे। गोपियां प्रसन्न हो गई, तुमने देखा है कि हमारे श्याम कहां गए, तो हमको बताओ कि श्याम कहां से गए। तब वृक्षों ने ना के रूप में हाला इसे। जब पूछा श्याम को देखा है तो वृक्षों ने हाँ कहा, और पूछा कहां गए तो ना कहा। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हो तो स्थान आता है जान अजान वृक्ष। वो जान अजान वृक्ष क्या है। जब पूछा कि आप जानते हो श्याम कहां गए, तो वृक्षों ने कहा हाँ। कि बताओ श्याम कहां गए, वृक्षों ने कहा ना। वो जान अजान वृक्ष। श्री महाप्रभु जी तो कहते हैं कि ये वृक्ष कौन है, बोले वृक्ष वैष्णव है। तो कहते हैं वैष्णव तो वो होता है कि जो जीव को प्रभु का मार्ग दिखा देवे, प्रभु का रास्ता दिखावे। जो ये वृक्ष वैष्णव हैं तो उनको तो गोपियों को मार्ग दिखाना चाहिए, लेकिन मार्ग दिखाने की जगह कह रहे हैं हम जानते हैं प्रभु कहां गए, लेकिन कहां गए वो नहीं बताएंगे। ऐसा क्यों किया। तो महाप्रभु जी ने कहा वैष्णव का लक्षण ही ये है। क्योंकि वैष्णव कौन है कि जब यदि ठाकुर जी उसे कोई अनुभव करावें, ठाकुर जी कोई कृपा का दान उसको देवें, तो प्रभु के उस कराए हुए अनुभव को वो अपने हृदय की पूंजी मान के हृदय में रखे, अपनी प्रसिद्धि के लिए गांव में ढिंढोरा ना पीटे। अपने अनुभव को, अपने रस को जो बाहर प्रगटा दिया तो बात गई। प्रकट किए रस जाए, प्रीत हृदय में राखिए, प्रकट किए रस जाए। जो प्रीत, जो अनुभव प्रभु ने कराया, वो जो बाहर प्रकट हो गया तो गया काम से सब कुछ। किसी ने संत से पूछा कि लोग इतनी इतनी सेवा करते हैं, इतना इतना सत्संग करते हैं, फिर भी उनको जो परम फल मिलना चाहिए वो परम फल मिलता क्यों नहीं है। तो संत ने एक ही बात करी, यदि कोई किसान अपने खेत को जोते, उसमें बीज बोवे, उसमें पानी डाले, उसमें खाद डाले, और जब वो वृक्ष बड़े बड़े हो जावें और उसकी रक्षा के लिए आसपास बाड़ भी बनावे, लेकिन जैसे ही उन वृक्षों के ऊपर धान लगने लगे, फल लगने लगे, और वो किसान क्या करे, सारे बाड़ को खोल देवे। बाड़ को खोल देवे तो क्या होगा, बाहर के सारे पशु आएंगे और पूरा खेत खा जाएंगे। बोले यही करते हैं आज जगत के लोग, इसलिए वो परम फल मिलता नहीं है। भगवत सेवा करते हैं यानी खेत जोत रहे हैं, भगवत नाम लेते हैं यानी बीज बो रहे हैं, भगवत यात्राएं कर रहे हैं यानी भगवत खाद डाल रहे हैं, सब कुछ किया। लेकिन जब भगवत अनुभूति रूपी फल उसमें लगा, और जैसे ही भगवत अनुभूति रूपी फल उसमें लगा और अपन ने अपने खेत की बाड़ खोल दी। बाड़ खोल दी यानी अपनी अनुभूति को बाहर प्रकट कर दी, और जैसे ही बाड़ खोल दी तो बाहर के सारे लोग आके पूरे खेत को खा जाएंगे, और वो फल उगना चाहिए फल उग नहीं पाएगा। और वही होता है हमारे संग, और यही कारण से, यही अनुभूति के कारण जो परम फल का अनुभव हमको होना चाहिए वो परम फल मिल नहीं सक रहा। इसलिए वृक्षों ने हाँ के रूप में हिले, और जब कहा बताओ कहाँ गए, वृक्षों ने उत्तर न दिया। चलते चलते गोपियां आगे गई। ऐसी दशा गोपियों की हो गई है, न कुछ कह सक रही हैं, न कुछ सह सक रही हैं। चलते चलते आगे गए, सामने तुलसी का वन आया, और जैसे ही तुलसी का वन आया, एक गोपी कहने लगी, अरे सखी देख तुलसी जी का वन आया।